गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको प्रश्नावली 6ख पढ़ाया जा रहा है। आज मैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 15 और 16 आपको पढ़ाऊंगा। 15 क्वेश्चन आप देखिए, इस फिगर में दो चीज दिया गया है, एक्स वाई और बी सी, ये समांतर दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स वाई और बी सी समांतर दिया गया है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? कि एक्स का। सबसे पहले आप यहां देखिए, एक्स ए बी, ध्यान से एक्स ए बी, यह कोण एक्स ए बी प्लस बी ए सी, ये कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। उसके बाद सी ए वाई इक्वल टू कितना होगा? 180 अंश। क्यों? एक ही रेखा पर बने कोण है, एक ही रेखा पर एक ही तरफ, रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ के बने कोण है। क्या मिलेगा? इसी बिंदु पर रेखा के एक ही साइड में ये सब बने कोण है, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश। क्योंकि ये क्या बना? सरल कोण बना रहे हैं, इसको जो कोण भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश। क्यों होगा? देख सकते हैं, एक रेखा के एक ही तरफ एक ही बिंदु पर बने कोण है, एक रेखा के एक ही बिंदु पर बने कोण है। तो जो एक रेखा के एक ही बिंदु पर बने कोण होते हैं, तो उनका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। क्योंकि यह एक सरल कोण बनाते हैं, एक बीज कोण बनाते हैं, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्स ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 50 डिग्री, बी ए सी दिया है 23 डिग्री, मतलब ये 50 अंश दिया, ये 83 अंश दिया है। आपको कोण सी ए वाई निकालना है। इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 133, क्योंकि देखो 3 हो गया और 8 5 13, 133 अंश धन कोण सी ए वाई बराबर 180 अंश। तो कोण सी ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 133 अंश। ठीक है, तो कोण सी ए वाई इक्वल टू कितना हो गया? 10 में से 3 गया 7, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 47 अंश। ये कितने का हो गया? 47 अंश। क्या आ गया? 47 अंश, 47 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए, यहां एक्स वाई समांतर दिया है बीसी के, दिया है क्वेश्चन में एक्स वाई बीसी के समांतर दिया हुआ है। तो जब एक्स वाई बीसी के समांतर दिया रहेगा, ठीक है, एक्स वाई बीसी के समांतर दिया है, तथा ये आप इसकी तिर्यक रेखा मान लीजिए, एसी तिर्यक रेखा है। एसी क्या है? या दिखाई नहीं देगा, अब ध्यान से समझिए, ऊपर लिख दे रहा हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऊपर लगा दे रहे हैं या इसी बगल में लगा दे रहा हूं, ध्यान से दिखेगा, ये लगा दे रहे हैं। ये क्या है? एक्स वाई समांतर बीसी तथा
ये AC इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। AC तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इससे बने अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये दोनों अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, कोण ACB बराबर कोण होगा CAY के। C एंगल CAY। ACB का वैल्यू कितना है x, और CAY का वैल्यू अभी आपने निकाला है 47, तो कितना आ गया इसका वैल्यू 47 डिग्री। यही आंसर होगा। क्या किया गया एक बार फिर देख लीजिए इसको। ये देखिए, ये तीनों कोण मिलकर के एक सरल कोण बना रहे हैं, एक ऋज कोण बना रहे हैं। तो तीनों का योग कितना होगा 180 अंश। ये 50 दिया है, ये 83 दिया है, तो हम इस कोण का मान निकाल दिए, 47 हो गया। उसके बाद देखो यह XY और BC जो है ये समांतर दिया गया है, और ऐसी स्थिति में हम इसको AC को तिर्यक रेखा मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यह एकांतर अंतः एकांतर कोण बन जाएगा। अंतः एकांतर, क्योंकि दोनों जो रेखाएं हैं इसके ये अंदर, ये कोण इसके अंदर ही बने हैं, जिसको अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बने अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 47। ये आंसर हो गया। यहाँ लिखिएगा अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण से, दोनों अंतः एकांतर कोण है, साथ ही बराबर होगा। तो आप इसको लिखिएगा, ये इसके सामने ये रहेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तब ये लगाएंगे, उसके बाद तब इसको आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब आप आ जाइए ये 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में x और y का वैल्यू फाइंड करना है। किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, ये x का और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलो हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो P और Q है, P पैरेलल Q दिया गया है, ये P है और ये Q है, ये पैरेलल दिया गया है, ठीक है। तथा इसको हम इसकी तिर्यक रेखा मान लेते हैं। ध्यान से, इसको CM को तिर्यक रेखा मान लेते हैं, इसको CM को, ये C और M को, CM इसकी तिर्यक रेखा है। क्या माना गया है, ये रेखा समांतर दी गई है, तो इसको हम मान लेते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मान लेंगे तो ये देखिए संगत कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण संगत कोण होता है। संगत कोण किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण, ये संगत कोण कहलाते हैं। तो इस तरह से यह कोण इस कोण के बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो कोण है का नाम इसको दे दिया जाए M, D और P लिख देता हूं, चलो ठीक है। कोण M, B और P इसको हो जाएगा कोण BCQ लिख लो, BCQ बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए,
क्योंकि ये संगत कोण है। क्यों है? संगत कोण। संगत कोण बराबर कब होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं की त्रिज्या रेखा काटती है तो बड़े संगत कोण बराबर होते हैं। तो यम बीपी जो हमने इसे मान लिया है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? चलो इसको ऐसे ही इसी तरह रख दीजिए। क्या दिया था ये? एल और एम ने दिए, ऐसे ही रखो। तो यम बी और पी, यम बी पी कितना हो जाएगा? बी सी क्यू का मान कितना है? 75 मीटर। तो ये कितने का हो गया? 75 मीटर। ठीक है, अब आप देखो आगे, ये भी रेखा और ये भी रेखा समांतर है। इसको हम ये अलग लिख सकते हैं, ऐसा लिखा नहीं जाता लेकिन लिख लीजिए। और यम बी, इसको यम बी मान लीजिए, ये समांतर है। और इसको ए पी को त्रिज्या रेखा मान लीजिए। ए पी त्रिज्या रेखा है, इसलिए ये जो कोण होगा y इसके बराबर होगा, इसलिए y कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, क्योंकि यह कोण 75 डिग्री आया हुआ है। किस कोण क्यों हो गया? ये भी संगत कोण है, संगत कोण है, ये संगत कोण है, इस बात ये दोनों बराबर हो गए। अब आइए, ये दोनों समांतर है, त्रिज्या रेखा है। त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिज्या रेखा के एक ही कोण बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y का वैल्यू आपने निकाला है, तो x धन 75 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना? यहाँ लगा दें, क्या हो जाएगा? x धन 75 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से यही लगा देगा आगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 75 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 105 अंश। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया? 105 अंश ले लीजिए। अतः x बराबर 105 अंश, y बराबर 75 अंश। यही आंसर होगा। ये बात को देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको त्रिज्या रेखा मान लीजिए। तो त्रिज्या रेखा से ये संगत कोण हो गए, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये दोनों समांतर हैं, इसको त्रिज्या रेखा मान लीजिए, तो ये y इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये भी संगत कोण है। तो संगत कोण होंगे, y का y कितना आ गया? 75 डिग्री। यह इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये समांतर रेखाएं हैं, ये त्रिज्या रेखा है, तो ये इन दोनों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरह से इसको जोड़ दिए, 180 अंश के बराबर कराए और y का वैल्यू रखा है, y का वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे तो इसका भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस आपको सेंड कर दे रहे हैं, इन्हें सॉल्व कर ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।